प्रश्न दिया हुआ है 3721 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3721 का वर्गमूल। यहाँ पे लिख देते हैं, आपको धनात्मक ऋणात्मक आपको संख्या प्राप्त होगा। लिख देते हैं 3721 और इसका हम सिंपल भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं ना, क्योंकि गुणनखंड करेंगे यहाँ पे जो भी अभाज्य संख्याएं रहती हैं इसका आप गुणनखंड करेंगे। इसका हालांकि वर्गमूल है, आपको एक अभाज्य ही संख्या प्राप्त होता है ना, जो कि काफ़ी बड़ी अभाज्य संख्या रहेगी। तो चलिए इसका हम लोग भाग विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करते हैं। यहाँ पे सिंपल इस प्रकार से हम 2 लाइनें खींच देते हैं और इस संख्या को हम लोग यहाँ पे सिंपल नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इकाई अंक से ही आप शुरू करेंगे, ठीक है। 2-2 अंकों का आप जोड़ा बना लीजिए। तो यहाँ पे इकाई दहाई का हमने जोड़ा बना लिया और यहाँ पे सैकड़े और हज़ार का जो भी अंक है इसका हमने साथ में इस प्रकार से जोड़ा बना लिया। अब आपको क्या करना रहता है ना कि किसी संख्या का आपको वर्ग लिखना रहता है, या तो वो संख्या जो भी यहाँ पर आपको जोड़े वाली संख्या आपको प्राप्त हो रहा है 37। अब यहाँ पे जो भी वर्ग संख्या आप पढ़ें वो इसके बराबर है या इससे छोटा ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 का यदि 6 में गुणा कर देंगे 6 का वर्ग आपको 36 प्राप्त होगा। 7 का वर्ग इससे आपको अधिक प्राप्त होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे 6 लेते हैं। 6 का वर्ग कर देंगे तो 36 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप 3 स्थानों पर इस अंक को लिखेंगे, 6 यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे, यही आपका वर्गमूल ज्ञात होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 6 में 6 का गुणा कर देंगे, मतलब 6 का वर्ग 36 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पर आप घटाएंगे 36 में से, मतलब 37 में से जब आप 36 घटा देंगे तो आपको 1 मिलेगा। और सिंपल इन संख्याओं को आपको जोड़ कर लिखना रहता है। 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12 आप सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पर हमेशा जोड़े के साथ संख्या को नोट करते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पे जो पेयर है 21 है, अब इसको हम सिंपल यहाँ पे नोट कर देंगे। अब यह संख्या आपका 121 हो गया। अब सिंपल हमें यहाँ पर कोई संख्या लिखना रहता है, यहाँ पर लिखेंगे और साथ साथ यहाँ पर भी उस संख्या को लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक ऐसी संख्या लिखें जिसका यदि हम लोग आपस में गुणा कर दें तो यहाँ पे इस संख्या से अधिक ना हो, इस संख्या के बराबर हो या उससे कम होना चाहिए। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं 1, क्योंकि यहाँ पर अभी यह संख्या 121 हो गया। 121 का 1 में गुणा कर देंगे तो हमें सिंपल 121 प्राप्त होगा और ये घटकर आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यदि आगे भी यहाँ पर यदि कोई हमें संख्या प्राप्त होता तो यहाँ पर इसे हम आगे जोड़कर 122 करके यहाँ पर नोट कर देते हैं ना, फिर इसको भाग को हम लोग मतलब इस प्रक्रिया को हम आगे जारी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें घटाने पर 0 प्राप्त हो गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 1 नोट किया, यहाँ पर नोट किया, यहाँ पर भी हमें नोट करना है ना। यहाँ पर हमें इस संख्या का वर्गमूल 61 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं प्लस माइनस यह 61। और वर्गमूल का क्या मतलब होता है? वर्गमूल का मतलब ये होता है ना कि जो भी यहाँ पे ये संख्या लिखी गई है, यदि हम लोग सिंपल यहाँ पे प्लस माइनस 61 हमने इसलिए लिखा, यदि हम धन 61 का भी वर्ग कर देंगे 3721 प्राप्त होगा। यदि माइनस 61 का भी हम गुणा कर देंगे, मतलब वर्ग कर देंगे, तो हमें 3721 ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर ऋण में ऋण का गुणा करने पर भी हमें एक धनात्मक ही संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया 3721 का वर्गमूल, यहाँ पर इस प्रकार से हमने लिख दिया प्लस माइनस करने में 3721 और इसका हमने वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात किया तो हमें सिंपल 61 प्राप्त हुआ।